So today we will discuss the remaining portion of laser. The remaining portions are working of optical resonant cavity, ruby laser, helium neon laser. So let us start. So before going to start, we will revise the previous portion. So laser is nothing but the light amplification by stimulated emission of radiation. So we discuss all these processes. So three processes happen when radiation interact with matter. The first process is absorption, second process is spontaneous emission, and third one is stimulated emission. Again we know the output which is coherent and in which light amplification is done, it is obtained only in the process of stimulated emission. So the output of this process is known as laser. So for laser, again we find out the two conditions, that is light amplification condition, and these light amplification conditions are, the first condition is N2 is greater than N1. That is the main condition. Okay, so stimulated emission is possible. Stimulated emission तभी possible है when N2 is greater than N1. मतलब एक ऐसी स्टेट चाहिए जहाँ पे पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू लोअर एनर्जी लेवल, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन. ये भी हम डिस्कस कर चुके. ओके, दिस कंडीशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन. सो अगर हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए तो हम सबको पता है कि पॉपुलेशन हमेशा होता है लोअर एनर्जी लेवल का ज़्यादा एज कम्पेयर टू हायर एनर्जी लेवल. दैट मीन्स हमेशा आइटम रहेगी नीचे ज़्यादा. लेकिन हमें लेज़र के लिए क्या चाहिए? पॉपुलेशन इन्वर्जन. दैट मीन्स ऊपर वाले लेवल में आइटम ज़्यादा चाहिए. इसका मतलब है हमें आइटम को नीचे से ऊपर में रखना पड़ेगा. आइटम खुद होकर नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, आइटम नीचे से ऊपर जाएंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. ओके, सो एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे. सो एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमें देनी पड़ती है एक्सटर्नल एनर्जी, और हम जो एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि हमें क्या अचीव करना है? पॉपुलेशन इन्वर्जन. सो उस एक्सटर्नल एनर्जी देने के प्रोसेस को हम कहते हैं पंपिंग. दैट मीन्स पंपिंग एनर्जी क्या करती है? एटम को उठाती है. कहाँ से? फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. दैट मीन्स हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो पॉपुलेशन इन्वर्जन ऐसी स्टेट जिसमें हायर एनर्जी लेवल में एटम ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू लोअर एनर्जी लेवल. पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर हमें अचीव करना है तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और एक्सटर्नल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं पंपिंग. फिर हमने टाइप्स ऑफ पंपिंग देखी थी. उसके बाद में हमने डिस्कस किया था दैट मीन्स एक्टिव मीडियम. ओके, अगर हमें लाइट एम्प्लीफिकेशन करना है तो हमें एक ऐसा मीडियम लगेगा जिसमें लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो. उस मीडियम को हम कहते हैं एक्टिव मीडियम. अब एक्टिव मीडियम में बहुत सारे आइटम हैं. ओके, सो वो पूरे के पूरे आइटम्स इन्वॉल्व नहीं होते. उसमें से बहुत ज़्यादा जो आइटम्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, और बहुत ही फ्रैक्शन जो आइटम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दैट मीन्स वो इन्वॉल्व होते हैं लाइट के एम्प्लीफिकेशन में, एंड दीज आइटम्स आर नोन एज एक्टिव सेंटर्स. ये हमारा सब कुछ हो चुका है. लेकिन अगर हमें फिर से अभी अगर लेज़र चाहिए, सो लेज़र के हमें के लिए क्या चाहिए? लेज़र तभी पॉसिबल है जब एटम एक्साइटेड स्टेट में रुके, और एक्साइटेड स्टेट में एटम्स बहुत ही ज़्यादा हो. लेकिन एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम बहुत ही कम है. इट इज़ 10⁻⁹ सेकंड टू 10⁻⁸ सेकंड ओनली. दैट मीन्स अगर हमें लेज़र चाहिए तो हमें एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट चाहिए जिसका लाइफ टाइम इससे ज़्यादा हो, क्योंकि इस लेवल में एटम जब भी जाएगा तो वो कभी भी रुक नहीं सकता, बिकॉज दिस लेवल इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल. लाइफ टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल. सो एटम सडनली वहाँ से नीचे गिरेगा, और जो प्रोसेस होंगी दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन. इट मीन्स अगर हमें लेज़र रेडिएशन चाहिए तो हमें चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन. दैट मीन्स हमें एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट चाहिए जिसका लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा हो, एंड द एक्साइटेड स्टेट विथ लॉन्गर लाइफ टाइम इज नोन एज मेटास्टेबल स्टेट, एंड द लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इज 10⁻⁶ टू 10⁻³ सेकंड. ये भी सब कुछ हमारा हो चुका है. बट में दीज आर द बेसिक कंसेप्ट. एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सो वी रियलाइज कि दो लेवल के बीच में पंपिंग हो ही नहीं सकता. दैट मीन्स दो लेवल में एक होगा आपका ग्राउंड स्टेट, एक होगा एक्साइटेड स्टेट. क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम होगा 10⁻⁹ सेकंड. दैट मीन्स आइटम नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर टाइम बहुत ही कम है, तो आइटम खुद होकर नीचे आएगा. प्रोसेस होंगी स्पॉन्टेनियस इमिशन. ओके, लेज़र कब मिलेगा? लेज़र में स्टिमुलेटेड इमिशन. स्टिमुलेटेड इमिशन कब मिलेगा? व्हेन N2 इज ग्रेटर देन N1. सो N2 इज ग्रेटर देन N1 अगर चाहिए तो आपको एक ऐसी स्टेट चाहिए जिसका लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा हो, एंड दैट स्टेट इज नोन एज मेटास्टेबल स्टेट. दैट मीन्स दो लेवल के बीच में कभी भी पंपिंग पॉसिबल नहीं है. सो अगर हमें पंपिंग चाहिए तो मिनिमम कितनी लेवल लगेगी? 3 लेवल. ओके, अगर 3 लेवल के बीच में अगर हम पंपिंग देखें तो 3 एनर्जी लेवल होंगी, जिसमें से E1 होगा ग्राउंड स्टेट, E2 होगा एक मेटास्टेबल स्टेट, और E3 होगा नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट जो होगी अपर लेवल. और पंपिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट से एटम को उठा के जिस आखिरी लेवल में रखती है, टर्मिनल लेवल,
दैट टर्मिनल लेवल इज ऑलवेज नोन एज पंप लेवल। दैट मीन्स इसको हम कहेंगे पंप लेवल या फिर इसे हम कहेंगे पंपिंग लेवल। दैट मीन्स अगर हम बात करें 3 लेवल पंपिंग की, तो 3 लेवल पंपिंग में कितनी एनर्जी लेवल होंगी? 3, E1, E2, E3। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा आसानी हो। सो 3 लेवल पंपिंग स्कीम का हमें वर्किंग पता है। E1 इज ग्राउंड स्टेट, E2 इज मेटास्टेबल स्टेट एंड E3 इज पंप लेवल। सो इनिशियली ऑल द एक्टिव सेंटर्स कहाँ पे होंगे? ग्राउंड स्टेट में। हम यहाँ से पंपिंग एनर्जी देंगे, सुटेबल पंपिंग एनर्जी जो है एज पर द एक्टिव मीडियम। अगर मुझे पंपिंग एनर्जी देनी है तो मुझे एटम को उठाना है E1 से कहाँ पे रखना है? E3 में। सो ऑब्वियसली इसमें जो एनर्जी लगेगी वो लगेगी E3 माइनस E1। ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एटम कहाँ पे जाएंगे? E3 में। नाउ E3 नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, लाइफ टाइम बहुत ही कम है, सो एटम यहाँ पे रुक नहीं सकते, वहाँ से ऑब्वियसली वो कूदो के नीचे आएंगे स्पॉन्टेनियसली एंड द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। नाउ E2 इज मेटास्टेबल स्टेट, इसका लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा है, तो एटम यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे और थोड़े ही टाइम में ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे E2 में एटम ज़्यादा हो और E1 में एटम्स कम हो। दैट स्टेट इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। सो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहला जो एटम नीचे आएगा ऑब्वियसली उसका ये वाला टाइम भी खत्म हो जाएगा। जब वो नीचे आएगा तो वो जाएगा प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस इमिशन में, और यहाँ से जो एक्सटर्नल एनर्जी निकलेगी ये बाकी लोगों का करेगी स्टिमुलेटेड इमिशन, क्योंकि स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए चाहिए एक्सटर्नल एनर्जी जो मिलती है स्पॉन्टेनियस इमिशन में। सो यहाँ पे हमें मिलेगा लेज़र। ओके, अब 3 लेवल हम देख चुके हैं, लेकिन 3 लेवल में 2 मेजर ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो रहा है E2 और E1 के बीच में से, जिसमें से E1 है आपका ग्राउंड स्टेट। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए आधे से ज़्यादा एटम कहाँ पे चाहिए? E2 में। हेंस आधे से ज़्यादा एटम को अगर आपको ऊपर उठाना है सो वी रिक्वायर्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पंपिंग एनर्जी, हमें बहुत ही ज़्यादा पंपिंग एनर्जी लगेगी। ठीक है, इसके अलावा सेकंड ड्रॉबैक ये है, आपका स्टिमुलेटेड इमिशन तब तक रहेगा जब तक कि ऊपर एटम ज़्यादा है नीचे एटम कम है। दैट मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव है। जैसे ही एटम ऊपर से नीचे आ गए सो नीचे एटम ज़्यादा हो जाएंगे, ऊपर एटम कम हो जाएंगे, दैट मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्जन ब्रेक हो जाएगा, सो लेज़र नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इस केस में जो लेज़र मिलेगा वो सबसे पहले एक लेज़र का आउटपुट मिलेगा, फिर से रुक जाएगा, फिर से आप पंपिंग एनर्जी देंगे, फिर से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगी, फिर से लेज़र मिलेगा, फिर से लेज़र मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा दैट आउटपुट इज ऑलवेज पल्स आउटपुट, दैट मीन्स पल्सेस के फॉर्म में। और पल्स आउटपुट वाला जो मोड होता है ऑपरेशन का, इट इज़ नोन एज PW मोड, दैट इज पल्स वेव मोड। अब इसमें 2 ड्रॉबैक थे। एक